Yes, good morning student. Today I am telling you exercise 2.4, question number 6 to 10. So listen carefully. Firstly, read the statement of question number 6. Statement is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Molly village. कि यहाँ पर एक जो rectangular plot जो है वो रिजर्व है एक स्कूल के लिए एक विलेज के अंदर. The length and breadth of plot are in the ratio 11:4. जो लेंथ और ब्रेथ है उसकी रेशियो आपको दे रखी है. एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. कि अगर 1 मीटर को वो फेंस करता है तो उसके लिए वो 100 रुपये देते हैं. और उसने बोला है कि उस प्लॉट को फेंस करने के लिए उसको ₹75,000 देने पड़े हैं. तो हमें बताना है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. कि प्लॉट के जो डायमेंशन है वो क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है. उसने बोला था कि ₹100 में वो 1 मीटर जो लेंथ है उसको फेंस कर पाता है. तो अब देखिए 100 में 1 मीटर, तो ₹1 में क्या होगा, कम एरिया जो है लेंथ जो है वो फेंस होगी तो कितनी आ जाएगी 1/100 मीटर. अब उसने बोला है उस प्लॉट को फेंस करवाने में उसको 75,000 जो रुपीज़ है वो लगे हैं. तो उसमें कितना जो लेंथ है उसने फेंस करवाई है मतलब पेरीमीटर जो रेक्टेंगल है वो आपका क्या है ये वो यहाँ से निकल आएगा. ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 1/100 इंटू 75,000. इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे ऊपर नीचे तो ये आपके पास आएगा 750 मीटर. ठीक है, अब उसने स्टेटमेंट में ये दे रखा था आपको कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है प्लॉट की वो उसकी रेशो आपको दे रखी है 11:4. तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने मान ली 11x और जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो हमने मान ली 4x. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी. और पेरीमीटर एक्चुअल में होता है क्या है लेंथ ऑफ बाउंड्री. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चीज़ है लेंथ ऑफ बाउंड्री फेंस जो करते हैं बाउंड्री पर करते हैं तो ये जो चीज़ है ये आपका पेरीमीटर होगा इसके अंदर. ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये वाली एल है ये भी एल है ये बी है और ये बी है तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे एल प्लस एल एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी तो 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी एंड 2 कॉमन ले सकते हैं आप. तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू एल प्लस बी और वो आपको यहाँ से कितना मिल गया है 750. अब देखिए ये भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है और ये वाला भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है. तो दोनों जो है आपस में अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी आपस में इक्वल हो जाती है. तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 11x. एल की वैल्यू हमने रख दी 11x और ब्रेड्थ की हमने वैल्यू रख दी है 4x. ठीक है, 2 इंटू 11x प्लस 4x दैट इज इक्वल्स टू 750. अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है जस्ट. तो देखिए क्या आएगा 2 इंटू 11x प्लस 4x कितना हो जाएगा 15x दैट इज इक्वल्स टू 750. आफ्टर दैट x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 था यहाँ मल्टीप्लाई में है साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. इसको कैंसिल आउट कर दो आपके पास x की जो वैल्यू है वो अब निकल के आ जाएगी आपके पास यहाँ से. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 11x थी आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 275 मीटर. सो यू गेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 275 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हमने सपोज क्या की थी 4x. सपोर्ट द वैल्यू ऑफ x हेयर 4 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर. I think you got the question. Now come to the next question. Firstly, see the statement. The statement is Hassan buys 2 kinds of clothes material for the school uniform. कि जो हसन है उसने 2 तरीके का जो कपड़ा है वो खरीदा है. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर. कि जो शर्ट का कपड़ा है वो ₹50 पर मीटर है. और जो ट्राउज़र मटेरियल है दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर. कि जो ट्राउज़र की कॉस्ट है वो ₹90 पर मीटर है. आगे देखिए क्या है फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल. कि हर एक 2 मीटर ट्राउज़र के कपड़े के लिए उसने 3 मीटर जो है शर्ट का कपड़ा खरीदा है. ही सेल्स द मटेरियल एट द 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. और उसने जो मटेरियल जो उसने खरीदा था वो 12% और 10% के प्रॉफिट से बेच दिया है. हिज टोटल सेल इज ₹36,660.
हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, कि उसने जो टोटल जो वो कपड़ा बेचा है, वो मटेरियल जो बेचा वो इतने रुपीज़ में बेचा है। तो हमें बताना है कि ट्राउज़र का जो मटेरियल है उसने कितना ख़रीदा था, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमने मान लिया उसने ये बोला था कि हर एक 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के साथ वो 2 मीटर जो है ट्राउज़र का कपड़ा खरीद रहा है, ठीक है। तो इसकी रेशो हमने मान लिया 3x रेशो 2x, रेशो बिटवीन द शर्ट मटेरियल एंड द ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल्स टू 3x रेशो 2x। अब देखिए जो कॉस्ट ऑफ शर्ट थी उसने क्या बोला था कि 1 मीटर, एक जो उसकी कॉस्ट थी वो आपको दे रखे थे 50 रुपीज़। उसने क्या बोला था, शर्ट का जो मटेरियल है वो 1 मीटर 50 रुपीज़ में आता है। तो यहाँ पर कितना है 3x है, तो इंटू 3 कर देंगे हम, तो यहाँ से इसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी 150x। और उसने क्या बताया था कि प्रॉफिट परसेंट जो है 12% के प्रॉफिट पर उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है उसको। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, प्रॉफिट आपके पास है, प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो कॉस्ट है, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है शर्ट का, वो आपके पास आ जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, एस पी इज इक्वल्स टू, दिस इज द फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। हमने क्या किया, जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 100 प्लस 12 बाय में 100 इंटू में 150। इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 प्लस 12 इज़ 112 बाय में 100 इंटू 150। इसको कैंसिल आउट करिए ऊपर नीचे, तो आपके पास आएगा 168। अब जो प्रोसीजर हमने शर्ट के मटेरियल के लिए किया है, सेम प्रोसीजर हम ट्राउज़र के मटेरियल के लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, उसने बोला था कि 1 मीटर जो ट्राउज़र मटेरियल है उसकी कॉस्ट 90 दे रखी थी, और हमारे पास कितनी है 2x हमने ले रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज इक्वल्स टू 180x। प्रॉफिट परसेंट उसने स्टेटमेंट में बोला है कि 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। सो एस पी इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100 इंटू में सी पी। फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 198x, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि जो टोटल उसको सेलिंग प्राइस मिल रहा है वो इतना मिल रहा था, ठीक है। तो ये आपका शर्ट के लिए, ये ट्राउज़र के लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 366x, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। सो x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब आप साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ऊपर नीचे कैंसिल आउट करिए, 100 आ गया। अब जो ट्राउज़र मटेरियल हमने माना था वो क्या माना था, 2x माना था। x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर, एंड दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट इज हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग ए फील्ड, कि एक जो ग्रुप है डियर्स का, वो एक जो जितने भी डियर हैं उसका जो हाफ है वो खेत के अंदर जो घास है उसको चल रहा है, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो टोटल और जो हाफ रहते हैं उसके जो 3/4 हैं वो पास में ही खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, कि जो बाकी बच गए हैं 9 वो आपके क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, आपको ये बताना है कि टोटल जो डियर है वो कितनी है उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है। देखिए हमने क्या किया, जो टोटल है उसको हमने मान लिया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए टोटल किसके इक्वल है, हाफ जो है वो क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट में बोला था कि फील्ड के अंदर वो घास खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच गई उसका 3/4 क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं पास में ही। देखिए टोटल x थी, x/2 आपकी क्या कर रही थी, खेत के अंदर वो चर रही हैं, घास वगैरह खा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितना आएगा, x टोटल थी उसमें से x/2 को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपके पास x/2, हाफ यहाँ पर है और हाफ का 3/4 जो है वो उसने बोला था कि प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और बाकी कितने बचते हैं 9 बचते हैं। अब देखिए इक्वेशन यहाँ से बन चुकी है। अब आगे का प्रोसीजर आपको आता है, सिंपली आपको कैलकुलेशंस करनी है, इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू x/2 एज इट इज़, इसके हमने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, 2x माइनस x/2 आएगा, तो यहाँ से आएगा x/2, ठीक है। अब +9 एज इट इज़, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 3/4 इंटू x/2 था, 3 इंटू x 3x, 4 इंटू 2
8। अब x वाले टर्म को सबको लेफ्ट पर लेके गई हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 9। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया तो आपके पास आएगा x बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 9। सो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 72। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डियर थी उस सेट के अंदर वो कितनी थी, 72। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट इज अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, कि जो ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर है उसके ग्रैंड डॉटर से। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, कि वो जो है उससे 54 ईयर बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट जो एज है वो निकालनी है। तो वो देखिए कैसे करेंगे हम। जो प्रेजेंट एज है ग्रैंड डॉटर की वो एक्स मान ली, जो ग्रैंड फादर है वो उसके 10 टाइम्स थे तो 10x हो जाएंगे। अब उसने क्या बोला था, जो ग्रैंड फादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, तो ग्रैंड फादर की एज जो है इक्वल हो जाएगी ग्रैंड डॉटर की एज में प्लस 54 कर दिया उसके। अब सिंपल इक्वेशन कैलकुलेशंस है, x की साइड चेंज कर दी दैट इज इक्वल्स टू 54। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9x दैट इज इक्वल्स टू 54। सो x इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई 9। कैंसिल आउट करिए आप, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सो प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रैंड डॉटर इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स एंड ग्रैंड फादर इज इक्वल्स टू 10x दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 60 ईयर। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। Now come to the last question. The statement is अमन fathers is 3 times his son's age, कि जो अमन के फादर है वो अपने बेटे के एज के 3 टाइम्स है। 10 years ago he was 5 times his age, कि आज से 10 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 10 टाइम्स था। तो हमें ये बताना है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। इसमें भी देखिए हमने क्या किया, जो अमन की एज थी वो एक्स मान ली, अमन सन जो बेटे की एज है उसको एक्स मान लिया, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 3 इंटू एक्स हो जाएगी। फिर उसने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि आज से 10 साल पहले, जब हम 10 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों की एज में से -10 हो जाएगा प्रेजेंट एज में से। यहाँ पर आप प्रेजेंट एज भी लिखना, लेट अमन सन्स प्रेजेंट एज। और यहाँ भी आपको लिखनी है प्रेजेंट एज, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंट एज में से 10 माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। 5 क्यों लिखा है, क्योंकि उसने बोला था कि आज से 10 साल पहले जो अमन था वो अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स था, इसलिए 10 इसलिए माइनस किया क्योंकि 10 साल पहले की बात की है, और 5 इसलिए मल्टीप्लाई में लिखा है क्योंकि 5 टाइम्स था वो उसकी एज का। तो 3x माइनस 10 एज इट इज़, यहाँ से कितना आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10 50। अब साइड चेंज करिए आप, 3x एज इट इज़, ये जो है प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -50 एज इट इज़, और यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से आएगा -2x दैट इज इक्वल्स टू -40। सो x इज इक्वल्स टू 20। तो अमन की जो बेटे की एज है वो कितनी आ गई है 20 ईयर्स, एंड अमन्स एज इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स। सो योर एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।